हेलो दोस्तों, आज हम लोग भूगोल जियोग्राफी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा व समय के 25 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे, वो भी हिंदी में, जो आपको आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपका काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है, तो याद रखिएगा जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है यह 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं और इसी का जस्ट अपोजिट है 0 डिग्री देशांतर पर ग्रीनविच रेखा। तो ये दोनों में फ़र्क होता है। कई बार ग्रीनविच रेखा का मतलब ग्रीनविच रेखा की डिग्री पूछ लेता है, तो याद रखिएगा वो 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। कई बार लोग उसको 180 डिग्री देशांतर पर लगा देते हैं, जबकि वो गलत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया है? तो इसका आंसर है 1884 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? तो इसका आंसर है 180 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। तो याद रखिएगा ग्रीनविच को हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं और उससे पूछ रहा है 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा क्या होगी। तो 0 डिग्री से 180 डिग्री यानी 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी यामुत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि। तो याद रखिएगा जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है वह थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनाई गई है, उसका कारण पूछ रहा है। तो इसका मेन कारण यही है कि कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीपों के समूह को कैलेंडर के दिवस में रखा जा सके, इसलिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है क्योंकि इसका कारण क्या है? तो वही क्वेश्चन को देखिए कितना घुमा के पूछ रहा है। तो इसका भी आंसर वही होगा, कुछ देशों के विभिन्न भागों के समय एवं दिन को समान रखने के लिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण क्या है? तो देखिए इसका आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एल्यूसियन द्वीप, ऑप्शन बी वाला एल्यूसियन द्वीप समूह के ही कारण जो उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वह विचलन है या टेढ़ी मेढ़ी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बज रहे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? तो इसका आंसर है 5.5 घंटे जो होते हैं ये हम इनसे आगे होते हैं। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगर यह दोपहर के 12 बज रहा होगा तो भारत में 5:30 शाम को हो रहा होगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा, हम लोग का समय इनसे 5.5 घंटा आगे है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को कितने समय कटिबंध में बांटा गया है? तो इसका आंसर है 24 समय कटिबंधों में बांटा गया है, या तो आप इसको घंटे से भी याद कर सकते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, 82.5 डिग्री ईस्ट से लिया गया है। तो ये थोड़ा ऑप्शन में साउथ नॉर्थ को हटा दिया है, तो ऑप्शन सी या डी दोनों हो जाएगा। तो याद रखिएगा ईस्ट में ही है 82.5 डिग्री ईस्ट, जिसको पूर्वी देशांतर भी बोलते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से किया जाता है? तो इसका आंसर है इलाहाबाद, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसी स्थान से निश्चित किया जाता है भारत का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय परिणाम समय के बीच समय अंतराल कितना है? तो याद रखिएगा 5 घंटे 30 मिनट का समय अंतराल है इन दोनों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समय का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो इसका आंसर है नैनी, जो इलाहाबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर है? तो इसका आंसर है यह 2 घंटे का समय है, ऑप्शन सी। जैसे पूर्व में जो हम लोग के स्थित है, सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश स्थित है और सबसे पश्चिम में गुजरात स्थित है, तो इन दोनों के बीच के समय अंतराल को पूछ रहा है कितने घंटे का मतलब दोनों में अंतर है। तो ये लगभग 2 घंटे का अंतर है, तो इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? तो इसका आंसर है 4 बार विचलित होती है, ऑप्शन ए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यामुत्तर से अंतर करती है जिससे कि वह। तो इसका आंसर है जिससे कि वह एक ही प्रशासन के
अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करे, इसलिए यह अंतर करती है 180 डिग्री या उत्तर से अंतर करती है। तो आप आराम से वीडियो को रोककर इसको समझकर पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटा आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? तो इसका आंसर है 180 डिग्री ईस्ट में स्थित होगा। ऑप्शन सी वाला सही है। देखिए 12 घंटा यानी अपोजिट जस्ट पूछ रहा है, तो ग्रीनविच का अपोजिट अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा ही होता है, मैंने आपको पहले बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे हैं तो 50 पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान पर समय क्या होगा? इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 1 डिग्री को 4 मिनट के बराबर होता है, तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो 50 में 4 का गुणा होगा, तो ये टोटल 200 मिनट हो जाएगा। अब 200 मिनट 3 घंटे और 20 मिनट के बराबर होता है, तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, शाम के 3 घंटे 20 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ग्रीनविच 0 देशांतर पर रात्रि के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा? तो इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप 30 डिग्री है यानी 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में 120 मिनट हो गया। 120 मिनट 2 घंटे के बराबर है, तो 12 बजे से 2 घंटा आगे होगा तो क्या होगा? 2 बजे रात्रि हो जाएगा। तो आप इसका क्वेश्चन देखिए, इसी तरह कैलकुलेशन से ही आता है ज़्यादातर, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुर्ध का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितने का अंतर होगा? तो देखिए 15 डिग्री है, तो मैंने आपको बताया था 4 से गुणा कर देंगे 15 डिग्री को, तो 60 मिनट आ जाएगा। अब 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होता है, तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। आप आराम से कैलकुलेशन से उत्तर की तरफ जा सकते हैं, ईजी है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटा 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर होगा। तो देखिए इसका जस्ट अभी हम लोग उल्टा, इसी जो अभी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे उसी का जस्ट उल्टा करना है। तो आप क्या करिए कि जो 2 घंटा है इसको मिनट में चेंज कर लीजिए, तो 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 120 मिनट होते हैं। 120 में से 20 मिनट को ऐड कर लें तो 140 मिनट हो गया। अब 140 मिनट को 4 से भाग कर दें तो इसका आंसर होगा 35 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बस कैलकुलेशन बेस्ड पर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा 180 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में है? तो याद रखिएगा ग्रीनविच यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के बीच स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होगा? तो देखिए एक देशांतर को पार करने में, तो मैंने बताया था कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय अंतराल होता है, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आप वीडियो को रोककर सारे ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर है 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ी गई है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समयों के समान नहीं है? तो इसका आंसर है अदीस अबाबा एथियोपिया का नहीं है समान इसके, बाकी ये जो लंदन है, पुर्तगाल है, घाना है, इन सभी का समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है, निम्नांकित में से वह कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपर्युक्त जगह अवस्थित है? तो इसका आंसर है 75 डिग्री पूर्वोत्तर में स्थित है। देखिए ये भी कैलकुलेशन बेसिक क्वेश्चन है, जैसे कि 5 घंटा दिया है, मतलब 5 बजे दिया है और ये मध्याह्न है यानी 12 बज रहा होगा घड़ी में, तो यानी 5 घंटे का समय अंतराल है, तो 5 घंटे में आप 60 मिनट का गुणा कर लीजिए तो ये टोटल हो जाएगा 300 मिनट। अब 1 डिग्री हमको पता है कि 4 मिनट का होता है, तो 300 में 4 का भाग कर लीजिए 75 डिग्री आ जाएगा, तो 75 डिग्री पूर्वोत्तर में स्थित है। ये पहले देखिए, ये पहले का समय है यानी ये आगे चल रहा है, शाम का समय जो 5 बजे है, तो इसलिए पूर्वोत्तर होगा। अगर पीछे की बात करेगा तब उसमें पश्चिम होगा। तो ऐसे भी आप इसको कैलकुलेशन बेस है, आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित कहाँ होगा? तो इसका आंसर है यह 30 डिग्री पूर्वोत्तर देशांतर पर होगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शहर ए और शहर बी के बीच का कालांतर बताना है।
तो देखिए इन दोनों के बीच का कालांतर कितना होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 80 मिनट का कालांतर होगा। इसमें जो डिग्री दिया है 30 डिग्री को स्किप करके आप बस आगे वाली डिग्री को देखिए। नॉर्थ 60 मिनट डिग्री ईस्ट का दिया है और इधर 80 डिग्री ईस्ट का दिया है, तो इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं 20 डिग्री का अंतर है। और 20 डिग्री यानी 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होगा, तो 20 डिग्री में 80 मिनट का अंतर हो जाएगा। तो इस तरह आप इसका भी आंसर निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन। ग्रीनविच माध्य समय GMT तथा भारतीय परिणाम समय IST के बीच समय अंतराल कितना है? तो ये अभी ऊपर भी हम लोगों ने देखा है, 5 घंटे 30 मिनट है। ऑप्शन बी वाला सही है। तो यही था आज का क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन के लेवल अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।